के साथ बिहार की सियासी गलियारे से बड़ी खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद की संपत्ति पर बड़ा बयान सम्राट चौधरी का सामने आया है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने कहा है कि उन्होंने चुनाव के पहले भी कहा था कि लालू प्रसाद की संपत्ति को सरकार जब्त करेगी और उस संपत्ति में बिहार सरकार गरीबों के लिए स्कूल खोलेगी। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को एक पंजीकृत अपराधी बताया है और कहा है कि यहां बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उससे जेल जाना होगा और उससे अवैध कमाई की संपत्ति जनता को लौटानी ही होगी। शब्दशः आपको वो स्क्रीन पर टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बयान में कहा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने जो संकेत दिए हैं संपत्ति जब्ती की लालू प्रसाद यादव की, अब न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले आपको उस जगह पर ले जाने वाला है, उस इलाके की तस्वीर दिखाने वाला है और ये तस्वीर अब आपके सामने भी है। लालू प्रसाद की किस संपत्ति की ओर इशारा किया गया है, ये तस्वीर देखिए। न्यूज 18 आपको सबसे पहले उस बिल्डिंग को दिखाने जा रहा है जो करीब 15 साल से ज्यादा से बंद है। यह आलीशान बिल्डिंग कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन आज बंद है और नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। पटना के शेखपुरा मोड़ स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने यह आलीशान भवन है जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल था, लेकिन न्यूज 18 आज आपके सामने वो बिल्डिंग और अंदर का एक एक कोना आपको दिखा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। ग्राउंड पर हम पहुंचे और इस जगह को हमने कैमरे में कैद किया और इसी बिल्डिंग को जब्त करने की बात कही जा रही है। तो सम्राट चौधरी ने दो संकेत दिए कि लालू प्रसाद यादव की जो अवैध संपत्ति है उसको सरकार जब्त करेगी और उसे जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की जो संपत्ति है वो जब्त की जाएगी और साथ ही उसमें स्कूल खोला जाएगा। उन्होंने एक जमीन का इशारा किया है, एक बिल्डिंग का इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल स्कूल है शेखपुरा मोड़ के पास, उसके ठीक सामने की जो बिल्डिंग है उसमें पिछले 20 सालों से ताला लगाया हुआ है, कब्जा किया गया है, उसे रंगाई पुताई किया जाएगा और इसमें बच्चों की स्कूल खोली जाएगी। लेकिन वो कौन सी बिल्डिंग है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो ये उसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो है और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, वो इंजेक्शन्स है, सुई है, वो यहाँ पे गिरा हुआ है और कई सालों से यहाँ पे बंद है। और अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो इंजेक्शन्स है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगल बगल के जो तमाम जो नशा करने वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे इंजेक्शन लेते हैं। लेकिन इस तस्वीर को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि जिस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने चर्चा की है वो एक बड़ा आलीशान घर है और यहाँ पे आप अगर आएंगे तो देखेंगे कि पूरी तरह से अबेंडेंट है। यहाँ पे नीचे से सीढ़ी से जो है वो घुसने का एक रास्ता है और हर जगह जो है वो कमरे जो है वो बने हुए हैं और यहाँ पे फिलहाल एक ढंग से कहें तो नशे खुरानियों का जो है ये एक अड्डा दिखाई पड़ता है जहाँ पे नशा करने की जो सामान है वो है। लेकिन ये पूरी बिल्डिंग जो है वो दिखाते हैं यहाँ पे और इससे ऊपर भी जाने का जो रास्ता है वो भी है। और ये ज़रा देखिए कि आप बिल्कुल न्यूज़ 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो है यहाँ पे। और ये पूरा जो बिल्डिंग है वो आप अगर आएंगे तो यहाँ पे भी जो कमरे हैं वो भी यहाँ पे बना हुआ है और इसके साथ साथ एक बड़ी बालकोनी जो है वो है और ये आलीशान बंगला नुमा है। कभी इसका इस्तेमाल जो है वो बंगले की तरह जो है वो किया जाता रहा है और आज ये पूरी तरह से एक ढंग से कहें कि इसमें ताला जो है वो जड़ा हुआ है। और ये देखिए बालकोनी और सामने जो है सेंट्रल स्कूल है और यहाँ पे आप अगर देखेंगे
कि लगातार जो है यहाँ पे ये तमाम जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से बंद है और इसी मकान को सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसे खाली कराया जाएगा और यहाँ पे इस पर स्कूल खोला जाएगा। हम आपको तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रा देखिए कि लंबा चौड़ा जो है वो बंगला है। फिलहाल इसमें पूरी तरह से जंगल जम चुका है और यहाँ पे फिलहाल ताला लगा हुआ है और ये बंगला जो है वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसका ताला खुलेगा और यहाँ पे सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस आलिशान बंगले के कोने कोने को हमने छान मारा। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण वहां मौजूद थे और जब और भी हम अंदर गए तो हमें पता चला कि नशा खुरानी और किस तरीके से दवाइयां, इंजेक्शन यहां पर भरे पड़े हैं और क्या कुछ अंदर हो रहा है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। बिल्डिंग के दूसरे हिस्से को भी हम आपको दिखाते हैं कि ये बिल्डिंग कितना बड़ा है और माना जाता है कि ये एक समय गेस्ट हाउस का काम करता था। और ये ज़रा आपको दिखाते हैं कि यहाँ से अगर आप आएंगे तो ये ज़रा देखिए किस कदर जो है यहाँ पे एक एक कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। बड़ा सा हॉल है, पूरी तरह से इसके दरवाजे, खिड़कियाँ सारी जो है वो उजड़ी हुई है और इसका वॉशरूम और एक लंबा ढंग से कहें कि आलीशान बंगला जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और ये ज़रा देखिए, ये पूरा आलीशान बंगला जो है वो दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये बंगला जो है वहाँ पे इसमें जो मुख्य द्वार है चारों तरफ जंगल जमा है और वहाँ पे ताला जो है वो जड़ा गया है और ये पूरी तरह से जो है एक ढंग से कहें ये पूरा का पूरा जो बंगला है और एक यहाँ से ऊपर जाने का जो रास्ता है ये भी एक हवेली नुमा जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इस गेस्ट हाउस की है। और आप इस हवेली नुमा स्ट्रक्चर को आप अगर देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा जो हवेली है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और माना जा रहा है कि ये पहले गेस्ट हाउस का काम करता था। और वहाँ पे आप ज़रा देखिए कि यहाँ से बालकोनी से अगर आप देखेंगे तो ये सामने सेंट्रल स्कूल जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा, केंद्रीय विद्यालय। उसके ठीक सामने की ये जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से अभी अबेंडेंट है। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ताला लगाया गया है और ये आलीशान बंगला जो है सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इसकी रंगाई पुताई होगी, जब्त होगा और इस पर सरकारी स्कूल खोला जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।